बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू बैक माय चैनल। जी फ्रेंड, आज बहुत प्यारी वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ। जी व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने कलियाँ परचेज़ की थी फ़्रॉक बनाने के लिए। मैं आपके पास आपके सामने बहुत जो है ना अच्छी कटिंग करूँगी मैं इसकी कलियों की। इंशाल्लाह आप भी ये वीडियो देखेंगे तो आपको ना बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच करें। जी फ्रेंड, ये मैंने कलियाँ ले ली हैं और कलियाँ लेके इनको मैंने प्रेस करके एक दूसरी कलियों के ऊपर ना बिछा लिए। यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा कलियाँ जो है ना यूज़ नहीं करेंगे। तकरीबन 4 कलियाँ जो फ्रंट और 4 ही बैक में करेंगे यूज़। जी भी भाई, ये बहुत ही प्यारी कटिंग है। आप अच्छे तरीके से वीडियो को वॉच करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ 4 इंच पे, लेकिन 4 इंच पे नहीं, मैंने 3 इंच पे कटिंग करनी है इसकी। सीधे सीधे जो है ना 3.5 इंच पे मैंने इसको सीधा सीधा कट कर लेना है 15 इंच तक। ये चेस्ट का कपड़ा है, ऊपर जो चेस्ट का हिस्सा रखा हमने, ये हमारी चेस्ट का हिस्सा है। यहाँ पे 3.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिए हैं यहाँ पे सीधे सीधे, जिनमें से हाफ इंच जो है ना सिलाई के अंदर आ जाएगा और 3 इंच जो है कपड़ा डबल करके एक्स्ट्रा बचेगा। इनके टोटल मिला के 6 इंच रह जाएगा। ये जब 6 इंच रहेगा, ये 18 इंच जो ना हमारी जो चेस्ट है ये रेडी रहेगी ऊपर से। ये देख रहे हैं 3.5 इंच पे मैंने इसको कटिंग कर लेनी है। और जो निशान लगाया है हमने पहले, उस निशान से रख के ये कमर फिटिंग से रख के हमने बिल्कुल सीधा सीधा निशान जो है ना कलियों के लास्ट तक लगा देना है। यहाँ पे ये देखें, ये मैंने ड्रा किया यहाँ पे कलियों के लास्ट तक। दरमियान में जहाँ पे हमारी कली की जो इनके लेंथ ख़त्म होगी वहाँ तक हमने निशान लगाना है। ऊपर 1 इंच 2 इंच ऊपर रख के हमने निशान नहीं लगाना। जी फ्रेंड, ये देखिए मेन पॉइंट ये वाला था। ये कमर फिटिंग आ गई। कमर फिटिंग की यहाँ पे हम सीधी बिल्कुल सीधी कटिंग करेंगे। इसको हमने जहन में रखना है। जितनी भी हमने कम अपनी चेस्ट रखनी है, चेस्ट की लेंथ रख के और जितनी जितनी चेस्ट है बिल्कुल सीधी कटिंग करेंगे। आगे से हम तिरछापन जो है वो हम कलियों के लास्ट पे करेंगे। ये देखिए, मैंने आपके सामने यहाँ पे 3 कलियाँ ही कट की हैं। इसी तरह मैंने सारी कलियाँ रेडी कर लेनी है काट के। ये देखिए, इस तरह बिछाई है हमने इसको और इस तरह यहाँ से हमने जॉइंट करनी शुरू करनी है। ऊपर से तीरे से सिलाई करना शुरू करेंगे। हम इसको नीचे दामन की तरफ लेके आएंगे और दूसरी कली को फिर हम इसके ऊपर रखेंगे उल्टा। और इसको यहाँ पे ये जो कट लगाया है, कट से हमने सिलाई लगा के नीचे बिल्कुल सीधा सिलाई लगाते हुए आएंगे। और बाजू की कटिंग जो है मैंने पहले से कर रखी है। मेरा मेन मकसद था आपको कलियाँ ही दिखानी इसकी। ठीक है, ये देखिए, ये जो हमारे ट्राउज़र की आस्तीन में से फैब्रिक बचा है, उसके साथ हम कमीज़ के ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे बहुत ही प्यारी। यकीन माने, जब बच्ची ने सूट पहना था हर किसी ने पूछा ये कौन से ब्रांड का है, कितने में परचेज़ किया है, कहाँ से परचेज़ किया है। इतना सबको ये पसंद आया। ये मैंने तीरे के ऊपर से कलियाँ जो है ना आपस में जॉइंट की और इनको सिलाई लगाना शुरू कर दी यहाँ पे। ये देखें, ये हम जो कमर फिटिंग का कट लगाया था, इस कट के पास आके हम थोड़ा सा फुट को ऊपर उठाएंगे मशीन के। फुट को ऊपर उठा के फिर हम इस पे ना इसकी तिरछी सिलाई लगाते हुए हम दामन की साइड पे आ जाएंगे। ये देखिए, एक कली बन के रेडी हो चुकी है यहाँ पे। अब हम दूसरी कली जो है दूसरी साइड पे ज्वाइन कर रहे हैं। बिल्कुल दरमियान वाली पहले कली स्टिच की है हमने और उसके साथ 2 हमने साइडों पे स्टिच की हैं। यहाँ पे भी जो कट लगाया था मैंने कमर फिटिंग है, उसको पकड़ के बराबर कर लिया है। ख्याल रहे कोई कपड़ा ज़्यादा नहीं खींचना, कोई कम नहीं खींचना, बराबर में ही होने चाहिए। और यहाँ पे तिरछी सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे बिल्कुल खिंचाव नहीं आना चाहिए। ये बॉर्डर है, इसको मिला के हम आपस में इकट्ठा कर लेंगे एक जैसा। इनके बराबर में आना चाहिए, इसको ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। आपको भी जब कभी कहीं कलियाँ मिलें, आप भी ये ख़रीदें और बिल्कुल इस तरह का डिज़ाइन बनाएं। ये बहुत ही अच्छा लगा था मेरी बच्ची को पहना हुआ और सब ने बहुत पसंद किया और सब ने बहुत ही ख़ास तरीके से पूछा ये कौन से ब्रांड का है और कहाँ से परचेज़ किया है। इतना पसंद आया, लग ही नहीं रहा था कि मैंने कलियों का घर में स्टिच किया है। ये देखिए, जो कलियाँ उनके ऊपर डबल सिलाई लगाएंगे हम, ताकि जो नीचे वाला कपड़ा है सिलाई का
वो बाद में सिलाइयों में से निकले नहीं, उसको मैंने नीचे कर लिया है सिलाई के और ऊपर सिलाई लगाई है इसके डबल सिलाई वाला, यानी कि मैंने स्टिच कर दिया यहाँ पे। ये देखिए कलियाँ बन के सारी रेडी हो चुकी हैं, तैयार कर ली बिल्कुल। बिल्कुल तैयार करके मैंने दोनों फ्रंट और बैक ऊपर नीचे बिछा लिए हैं और 7.5 इंच पे इसके जो तीरे का निशान लगाऊंगी यहाँ पे, और 7.5 इंच पे ही मैंने जो ना नीचे की साइड निशान लगाया लेंथ में शोल्डर कटिंग का। और यहाँ पे मैंने जो निशान लगाया है इसकी चेस्ट फिटिंग, वो मैंने 9 इंच पे लगाया है कमर चेस्ट फिटिंग का निशान। और ये देखें, ये इसका जो शोल्डर है वो कट कर रही हूँ। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको काट दिया और नीचे से इसका जो दामन है इसको बराबर लिया हमने। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है कलियों की साइड पे वो काट के हम बराबर कर लेंगे कमर फिटिंग तक इसको। वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तो आपको वीडियो के लास्ट में इसकी फाइनल लुक जो है ना देखने को मिलेगी। और इसका ट्राउज़र भी साथ ही सिलाई करके सेम इसी कलर का इसी डिज़ाइन में कढ़ाई वाला ही, जो इसके ऊपर भी मशीनी एम्ब्रॉयडरी है और वही इसके साथ स्टिच किया है। फ्रंट साइड का जो चेस्ट है उसको हमने ऊपर से नीचे की जानब तकरीबन आधे से पौना इंच जो है ना कट किया है शोल्डर से डीप। और जो इसके चेस्ट शोल्डर है, शोल्डर को भी हमने जो फ्रंट साइड है उसको भी हमने तकरीबन पौना इंच डीप कटिंग किया है। यहाँ हमने तकरीबन इसका जो ना 8 इंच शोल्डर रेडी रखना है स्टिच करने के बाद। 3.5 इंच मैंने कलियाँ रखी थी, वो स्टिच में आके 3 इंच खुली रह गई, टोटल मिला के 6 इंच हो गया। ये देखें, ये जो बचा है ट्राउज़र की आस्तीन में से जो कपड़ा बचा है उसको इस तरह ऊपर नीचे रख के यहाँ पे हम सिलाइयाँ लगा लेंगे, या यहाँ पे हम कुछ भी ग्लू की मदद से इसको सेट बैट करके इसको चेस्ट के ऊपर लगाएंगे। बड़ा प्यारा सा ये ना ऊपर चेस्ट बन के रेडी रहेगी। अभी आपको मैं लगाना भी सिखाऊंगी इसको किस तरह लगाते हैं। यहाँ पे हमने ये देखें, यहाँ पे ऐसे रख लिया। अगर दरमियान में हम इसके मगज़ी लगा देंगे, अगर ऐसे नहीं अच्छा लगेगा हमें तो हम इसको बिल्कुल आपस में इकट्ठा जॉइंट भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे सिलाइयाँ आ जाएंगी और ये जैकेट नुमा बन जाएगा जिस तरह की जैकेट होती है। फिर ये देखें, ये मैंने ग्लू लगा के इसके कोने जो है फोल्ड कर ली हैं। आप कोई भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं, पेपर ग्लू यूज़ कर सकते हैं, जो है ना वुडन ग्लू यूज़ कर सकते हैं, या आप फैब्रिक ग्लू यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो। मेरे पास तो यहाँ पे वुडन ग्लू है वो मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वो धुलने के बाद निकल जाता है कपड़े के अंदर से। मैंने दोनों साइड जो है ना इसके ग्लू लगा के इसके जो कट वर्क है उसको भी ग्लू लगा के मैंने फोल्ड कर लिया अंदर वाली साइड पे। कट वर्क को मैंने काटा नहीं है, यहाँ पे ग्लू लगा के अंदर फोल्ड कर लिया ताकि इसके धागे ना निकले। अगर मैं इसको काट लेती कट वर्क को तो इसके धागे निकलने थे। ये देखें, ये ग्लू लगा के यहाँ पे मैंने इसके ऊपर जब इसको थोड़ा सा थपथपाएंगे ये ऊपर बिल्कुल जुड़ जाएगा इसके साथ और हमें स्टिचिंग में आसानी रहेगी। जहाँ जहाँ भी इसकी एम्ब्रॉयडरी है उसके नीचे भी मैंने ग्लू यूज़ करना है। ऊपर हम हल्के हल्के हाथ से थपथपाएंगे जिस वक्त, तो ये इसके साथ बिल्कुल आपस में ये जुड़ जाएगा फैब्रिक के साथ। फैब्रिक इसके जो कट वर्क है उसको भी मैंने बराबर ही लिया है आपस में ताकि जोड़ लगा हुआ नज़र नहीं आए। ये देखिए, ये बिल्कुल दरमियान गला आएगा कमीज़ का। चारों साइडों जो है मैंने इसकी जो ये यहाँ पे मोटिव दिखा रही हूँ, इसकी चारों साइडें जो है मैंने ग्लू की मदद से इसके साथ जोड़ ली है, इनकी पेस्ट कर लिया इसको इसके ऊपर मैंने। और हम जो ऊपर मैं कपड़ा लगा रही हूँ उसके ऊपर ग्लू नहीं लगाना, जो शर्ट की कटिंग की है उसके ऊपर लगाना है ताकि इसकी फाइनल लुक आपके सामने दिखाई दे आ जाए। इसकी फाइनल लुक के किस तरह हमने करना। अगर हम कपड़े के ऊपर ग्लू लगाएंगे तो बहुत ही मुश्किल, जो एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर ग्लू लगाएंगे ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगी इसको सीधा करने में। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है डिज़ाइनिंग वाला जो कपड़ा ऊपर लगाया है उसको काट के हम अपनी कटिंग के साथ साथ काट के इसको अलग कर देते हैं। ये देखें, शोल्डर की कटिंग जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने काट के इसके साथ से अलग कर लिया है। ये देखिए इसकी फाइनल सामने आ गई।
और इसके दरमियान में हम कोई भी डोरी वगैरह कोई लेस वगैरह अटैच करेंगे। ये देखिए मैं इसको ना, ये प्लास्टिक का पाइप है, इसके साथ मैं इसकी सिलाई लगा रही हूँ। इसमें सिलाइयाँ लगी हैं, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगी। मैं इसके कोने किनारे किनारे पे सिलाइयाँ लगा रही हूँ और चारों साइड पे सिलाइयाँ लगाएंगे हम, एक साइड पे सिलाइयाँ लगा के छोड़ेंगे नहीं। अब आगे इसके दरमियान में मैंने सारा जो इसके ऊपर ना गोल्डन वर्क है कमीज़ के ऊपर, लेकिन ये जो डोरी मैं लगा रही हूँ दरमियान में, इसको मैं मल्टी लगा रही हूँ। इसकी भी एक अपनी ही लुक होगी, एक अपना ही इसकी जो है ना स्टाइल नज़र आएगी सामने। ये देखिए बहुत ग्रेसी ग्रेसी लगी मुझे ये वाली, बहुत ग्रेसफुल ये निकल लगी मुझे। ये डोरी लगाई ऊपर, गोल्डन भी मेरे पास थी, लेकिन मैंने वो नहीं लगाई, थोड़ा सा हट के काम लिया। ये भी डोरी जो है ना मेरे घर में पड़ी हुई थी लेस वाली, और गोल्डन भी मेरे पास थी, लेकिन गोल्डन इतनी अच्छी नहीं लगी जितनी अच्छी इसके ऊपर मर्जी लग रही थी। जब मैंने गोल्डन इसके ऊपर रख के देखी तो मुझे थोड़ा फेक सा महसूस हुआ, जिस तरह फेक नहीं होता, इस तरह मुझे थोड़ा लगा, इसलिए मैंने इसके ऊपर फिर गोल्डन जब मल्टी रख के देखी बहुत अच्छी लगी। उनके सारा वर्क जो है इसका गोल्डन, और डोरी ऊपर लगाई मैंने मल्टी, बहुत प्यारी लगी। अब इसके पहले एक किनारे पे सिलाई लगाई, अब डोरी की दूसरी तरफ सिलाई लगा रही हूँ ताकि जम जाए। और इसी तरह मैंने इसके जो मोटिव है उनके ऊपर सिलाई लगानी। फ्रेंड ये बन के रेडी हो चुका, और कलियाँ भी मैंने आपको ज्वाइन करनी दिखाई। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो उसका लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्त रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। मुझे कमेंट में बताइए ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ये देखिए इसका ट्राउज़र भी, इसकी जो शर्ट है सब बन के रेडी हो चुका है। मेरा मकसद जो है मैंने आपको सिखाया, इसकी कटिंग और हल्की फुल्की स्टिचिंग, बाकी जो आम कपड़ों की तरह इसकी स्टिचिंग करनी है। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है ये फाइनल लुक आपके सामने। इसकी चेस्ट भी देखें गौर से, इसका ट्राउज़र भी देखें। ये फ्रेंड मैं इजाज़त चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।